बहुत सारे बच्चे आप यूजीसी नेट के बारे में सोचते रहते हो, सर कैसे आगे बनेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अगर आप एक कदम पीछे भी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो साइड में से आकर निकल जाती हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है 2025 के लिए, वो है एनवीएस और केवीएस का नोटिफिकेशन, जो कि रिलीज हो चुका है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, आपका टारगेट यूजीसी नेट दिसंबर है, आई नो दैट, जून वाला टारगेट होगा। बट इसके अलावा जो वैकेंसीज आपके सामने से निकल के जा रही है उसको निकलने नहीं देना है, बिकॉज कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो ये फॉर्म भरना जरूरी है। ठीक है, एनवीएस केवीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सी टेट या टेट चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, बीएड डीएलएड किसने किया हुआ है ना, ये सारी चीजों पे मैं बात कर लेता हूं। और क्या आप इस फॉर्म को फिल भी कर सकते हो, क्या भरना भी चाहिए, पहली बात तो मैं यहीं पे ठीक कर देता हूं। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ये फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट नौकरी मिल रही है, डायरेक्ट आप जॉब पे जाओगे सीधा सीधा, और अच्छी खासी वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे आपको मिल जाती है। केंद्रीय में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो इससे बेहतरीन जॉब कोई नहीं है। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट है आपका, दैट इज गुड, बढ़िया बात है। बट उससे पहले एक आपके पास सिक्योरिटी हो जाएगी, एक अच्छी सिक्योरिटी, जिसको आप आगे यूज कर पाओगे अपने दिसंबर के लिए या फिर जून के लिए तैयारी करते हुए। ठीक है, अब क्या क्या इसमें चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मैंने काफी सारी चीजें कर लिए, जो जिस्ट बनाया है कि नोटिफिकेशन आपने लिया होगा, नहीं देखा होगा तो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, काफी लेंदी नोटिफिकेशन है, लगभग 52 पेज का है। मैंने इसका पूरा सार निकाल लिया है ना, क्या क्या चीजें हैं। तो वो थोड़ा सा डिटेल में एक बार वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, शुरुआत से लास्ट तक देखना, सो दैट अगर आप एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को जरूर फिल करना। ठीक है, क्या क्या चीजें एक बार वो समझ लेते हैं। ठीक है, कितने भाग्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब एनवीएस और केवीएस का नोटिफिकेशन आया, जिसमें तीनों सेक्शंस में वैकेंसीज निकली हुई है, चाहे वो पीआरटी हो मतलब कि प्राइमरी लेवल पे, टीजीटी हो जो कि 10th लेवल पे, और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जो कि 12वीं तक होता है। कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो नॉन टीचिंग है, मतलब जो टीचिंग नहीं करना है जिनको, और जिनको वो जॉब्स पकड़नी है कि सर हमें पढ़ाना नहीं है, हमें तो नॉन टीचिंग वाली देखनी है, तो वो भी वैकेंसीज निकली है। उसमें एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हुई है, कुछ कुछ अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो टोटल पद है आपके पास 12,722। ठीक है, काफी ज्यादा है। इसमें नॉन टीचिंग है लगभग 2,110 पद है। ठीक है, अगर मैं बाइफर्केशन और कर दूं तो पीआरटी जो कि 1 to 5th होता है, उसमें 3,364 पद, टीजीटी में 6,362 और 2,996 पीजीटी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। अब आपको करना क्या है, देखो, अगर आप एलिजिबल होंगे तो इसका एग्जाम पैटर्न एक बार देख के और फिर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तैयारी 7 बाई 7 होती रहेगी, कोई अलग से एफर्ट मानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा इन द सेंस कि आप जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले आपका सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट वाला कैटर करोगे। जो टीयर 1 है इसका, वो बिल्कुल यूजीसी नेट से सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि रीजन बताता हूं, मैथ्स आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, वो सब चीजें हम पढ़ते ही है ना, रीजनिंग आ रही है, वो सब आप कर लोगे कवर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टीयर 1 जो उसका है वो है क्वालिफाइंग, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आप एंटर कर जाओगे मेंस में। वो 10 टाइम्स आपको लिए जाएंगे टीयर 2 में, फिर 3 टाइम्स आपको लिए जाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू तीनों सेक्शंस में जाएगा, पीआरटी टीजीटी पीजीटी पे। टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, सिर्फ आपको पीआरटी में भरना है तो 12वीं चाहिए। ठीक है, टीजीटी चाहिए तो ग्रेजुएशन, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट ओनली एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव पेपर आएगा टीयर 2 में, और यही वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा जिसमें आप इंटरव्यू में पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। दैट इज द मेरिट सेक्शन आप बोल सकते हो यहां पे। लेकिन टीयर 2 वन ऑफ द गेम चेंजर रहेगा। बट उससे पहले भी अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई नहीं हुए और टीयर 2 को इतना अच्छा कर लिया आपने, तो कोई सेंस भी नहीं बनेगी। समझ रहे हो? हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो टीयर 2 है आपका, अगर आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हो तो यहाँ पे एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आ रहे हैं। ठीक है, आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपको इंटरव्यू, क्योंकि तीनों सेक्शंस में है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए हमें। जो पीआरटी लेवल है, पीआरटी में आपको डिप्लोमा चाहिए होगा। ठीक है, डीएलएड आपको चाहिए होगी। ठीक है, टीजीटी के लिए आपको बीएड और पीजीटी के लिए भी बीएड चाहिए होगी। सीटेट जो है पेपर 1 यहाँ पे चाहिए होगा कि आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी के लिए। टीजीटी के लिए पेपर 2, यहाँ पे कोई पीजीटी के लिए सीटेट की जरूरत नहीं होती, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा बनाया गया है। और क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी काफी ज्यादा चेंजेस हैं टीयर 1 में स्पेशली। टीयर 1 जो है पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए सबका लिए सेम है। ठीक है, इसमें टीयर 1 में आपको 300 मार्क्स का पेपर बनेगा, 2 घंटे का टाइम होगा, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और सारा का सारा पेपर जो है ये एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड है, मतलब आपको बबल फिल करने होंगे। ठीक है,
इसमें क्या क्या पोर्शन पूछा जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर। अब ये दोनों चीजें तो आपने यूजीसी नेट में भी पढ़ते हो, ठीक है, ये कवर हो जाएगी। कंप्यूटर जो है 20 क्वेश्चन 60 नंबर, ये भी पढ़ते हो आप आईसीटी में, ठीक है, ये आईसीटी है। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वरना करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन आप यूजीसी नेट में भी देखते होंगे कहीं ना कहीं, तो वो भी कुछ कुछ मिलता हुआ मिल गया आपको यहाँ। 20 क्वेश्चन 60 नंबर। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर। लैंग्वेज को कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, बेसिक है, वो आप कवर कर ही लोगे। कोई अदर लैंग्वेज भी आप चूज करना है आपको, 10 क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 300 नंबर का पेपर बन गया। अब क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे जैसे कट ऑफ आएगी उसके बेसिस पे क्वालिफाई किया जाएगा आपको। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, टीयर 1 कुछ अलग नहीं है। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ साथ ये फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो, ठीक है, किसी भी लेवल पे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पे। मोस्टली आप में से वो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में मास्टर्स पूछा जाता है, तो मोस्टली पीजीटी में तो क्वालिफाई हो रहे होंगे, बिकॉज पीजीटी में आपको सीटेट नहीं चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। टीयर 2 जो कि गेम चेंजर बनेगा टीयर 1 के बाद में, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर का हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के होंगे। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 100 नंबर का पेपर बन गया टीयर 2 भी। यहां पे तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25, जैसे टीयर 1 में भी नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। तो कुल मिला के यहां पे आपको टीयर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चे टीयर 2 में क्वालिफाई कर जाएंगे वो फिर इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का, तीनों लेवल पर होगा, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पे, है ना। बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, बहुत हाई फाई नहीं है कि आपको क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप यहां तक आ गए हो तो बहुत सही जा रहे हो आप, फिर आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है और इंटरव्यू में काफी अच्छे से डील कर लोगे। अगर आपको बेसिक कम्युनिकेशन आती है तो, अपनी बात समझानी आती है दूसरे को, तो आराम से कवर कर लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। मैं आपको बस एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ये फॉर्म, ये आपका वो है क्या नाम, नोटिफिकेशन। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग वैकेंसीज भी हैं, जैसे केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज है, एकेडमिक्स की है, एनवीएस में प्रिंसिपल निकले हुए हैं, है ना, वाइस प्रिंसिपल, बट इसमें तो वो भी एक्सपीरियंस भी चाहिएगा। तो जो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए जिसमें, वो पीजीटी, टीजीटी प्लस पीआरटी है, ठीक है। कुछ कुछ अगर आप देखोगे नॉन टीचिंग वाली पोस्ट, उसमें भी अगर आप एलिजिबल हो तो आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, अगर इसके साथ साथ करना है और डायरेक्ट जॉब चाहिए तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि जैसे सीटेट होता है ऐसे ही आपका यूजीसी नेट का है ना, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, उसके बाद आप एक सीडी आपको मिल जाती है, पहली सीडी, जिसको आप क्वालिफाई करके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, जैसे वैकेंसीज आती हैं तो। बट ये वैकेंसीज बार बार तो देखने को मिलती नहीं है ना, इतनी अच्छी वैकेंसीज है, 12,000 प्लस पद है, तो आराम से इसको एक बार केटर करो, एक बार देखो, एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के देखो। अगर आप कहीं भी लाई कर रहे हो किसी पोस्ट में, तीनों में से, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में, या फिर नॉन टीचिंग में भी अगर कहीं बन रही है बात, तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, पूरा ये वेबसाइट पर है यहाँ पे, है ना, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है सारा मैंने वैसे तो बता ही दिया है। जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, नॉन टीचिंग वाला, है ना, उसमें ये चीजें दे रखी हैं, है ना। क्या क्या है देखो, 20 क्वेश्चन 60 नंबर, तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी एक बार देख सकते हो। और ऐसे एएसओ की भी पोस्ट निकली हुई है कुछ, उसको भी एक बार देख लेना, कैटर कर लेना। अगर उसमें से कुछ में भी एलिजिबल हो तो ये फॉर्म जरूर फिल कर देना, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हो उसमें, या आपके दोस्त या आपके भाई बहन कोई भी तैयारी करना चाहता है, तो वो आ सकता है। इनका जो क्लासेस है वो चल रही है, आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अब adda247.com पे जाना है आपको, ये खुल जाएगी वेबसाइट। ऑल कोर्सेज में क्लिक करके ना आपको टीचिंग सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे चले जाना। टीचिंग में देखो यहाँ केवीएस दिख रहा है, केवीएस टीजीटी दिख रहा है, केवीएस पीजीटी, केवीएस पीआरटी, केवीएस नॉन टीचिंग भी आ रहा है, फिर एनवीएस, एनवीएस टीजीटी, एनवीएस पीजीटी आ रहा है, एनवीएस पीआरटी भी आ रहा है। तो आप एक पे क्लिक कर लेना, केवीएस पे। अब अगर किसी को अलग अलग चाहिए बैचेस, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, बट सबसे बेस्ट आपको मिल जाएगा इनका महापैक सेंट्रल लेवल का, जिसमें आपको सिर्फ एनवीएस केवीएस नहीं मिलेगा, ईएमआरएस भी मिल रहा है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाएगी आपको। तो बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे वही कूपन कोड लगा देना, एक आर्मी का कूपन कोड जो है Y516, अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट में 2418 में आप सेंट्रल लेवल का जो मेगा पैक है उसमें एनरोल कर जाओगे, ठीक है। ये आप कर सकते हो आई थिंक, और अगर आप एलिजिबल हो तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। साथ में कमेंट सेक्शन भी ओपन रहेगा, वहाँ पे अभी आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।
और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।